everyone, myself Dr. Mufarma. Today I will teach you pharmacology, which topic ड्रग मेटाबॉलिज्म। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने ड्रग की एब्जॉर्प्शन और उसके मेटाबॉलिज्म को पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में। यानी अब ड्रग पहले बॉडी में आया, एब्जॉर्ब भी हुआ, डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ, लेकिन अब उसके मेटाबोलाइट्स को हमने क्या करना है, बॉडी से एक्सक्यूट आउट भी करना है, क्योंकि हमेशा तो ड्रग बॉडी में रहने नहीं वाला है। तो उसने निकलना भी तो है ना, अपनी हाफ लाइफ के बाद वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो उसकी कन्वर्जन को हम लोगों ने इस ड्रग मेटाबॉलिज्म में देखेंगे। हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालाइज करते हैं कन्वर्जन ऑफ ड्रग टू देयर मेटाबोलाइट्स। डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस तरह से वो कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो है ये एंजाइम्स क्यों ड्रग को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके मेटाबोलाइट्स के अंदर, क्योंकि वो ड्रग को कन्वर्ट कर देंगे पोलर और वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, और ये इजीली क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो किडनी हो जाएगी। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो जो होती है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन खुद लिपिड सोल्यूबल वो होती है, लिपिड बाइलेयर्स होती है। इसी तरह जब उसको हमने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी चाहिए कि वाटर सोल्यूबल चाहिए होगी, वो इजीली किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब स्पेसिफिक ऑर्गन्स को देखेंगे मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजरली हम सबको पता है कि लीवर इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। उसके साथ साथ गट और किडनी जो है, और उसके साथ साथ ब्रेन, लंग्स एंड स्किन जो होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी सोर्स पे हम इसको रख लेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता जितना मेजरली लीवर के अंदर होता है। उसके बाद हम रोल ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग देखेंगे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का मेन काम क्या है, वो क्यों बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग की हो रही है। तो ये करती क्या है, ये इनएक्टिव कर देती है और डिटॉक्सिफाई कर देती है ड्रग को। इसकी वजह से ड्रग बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बन जाता है और वो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है किडनी से। ये बात मैं पहले बता रही थी कि किडनी से वाटर सोल्यूबल ड्रग की फॉर्म जो होती है वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब हम फेसेस ऑफ ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर पढ़ेंगे कि ड्रग एब्जॉर्ब हुआ गट के अंदर, वहाँ से जो है अब ड्रग उसमें अंदर गट में एब्जॉर्ब तो हो गया है, अब वहाँ से जाएगा लीवर के अंदर। लीवर में किसके थ्रू जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। उसके बाद वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी क्या होगी, लो बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी को तो हमने लो करना है, क्योंकि हम लोगों ने ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना है। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से फेजेस होते हैं जिससे ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म होती है। तो दो फेजेस होते हैं, एक होता है फेज़ 1 और एक होता है फेज़ 2। फेज़ 1 3 टाइप्स के रिएक्शंस पे इन्वॉल्व होता है। एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, दूसरा है रिडक्टिव रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग रिड्यूस हो जाएगा, और एक है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन जिसके अंदर वो क्या कहें, हाइड्रोलाइज होगा। अब ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को देख लेते हैं कि इसके अंदर साइटोक्रोम P645 वाला सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। वो ड्रग के पहले क्या होगा कि ड्रग बाइंड करेगी साइटोक्रोम P450 वाले के साथ। उसके बाद जो है कौन सी वाली फॉर्म के साथ बाइंड करेगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ बाइंड करेगी ये साइटोक्रोम P450 वाले की। उसके बाद क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो इस चीज़ को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और वो उसके बाद जो रिड्यूस फॉर्म होगी वो इंटरेक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से ऑक्साइड ड्रग होगी और बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल जो है, मतलब कि वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ साथ ऑक्साइड ड्रग जो है ऑक्सीडाइज ड्रग प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोलिटिक रिएक्शन के अंदर देखें तो इसके अंदर मेजरली कौन इन्वॉल्व होता है, एक तो एक्स्टर इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे अमाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होंगे, एस्टर्स और अमाइड्स जो हैं हाइड्रोलाइज होंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल हम इसके अंदर दे देते हैं कोलिन एस्टर्स की और प्लाज्मा एस्टरेज की। ये इनएक्टिवेट कर देते हैं कोलिन एस्टर को और एनेस्थेटिक को। रिडक्टिव रिएक्शंस के अंदर करेंगे तो ये लेस कॉमन होता है और इसके अंदर नाइट्रो रिडक्टेज इन्वॉल्व होता है। अब हम इसी तरह देखते हैं कंजुगेशन रिएक्शन को। तो कंजुगेशन रिएक्शन में जो है कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, एक तो एसीटेट होता है, सल्फेट, ग्लूकोरोनेट, ग्लाइसिन, ये सब जो हैं ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ ड्रग के कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ ड्रग जो बहुत ज़्यादा हाईली लिपिड सोल्यूबल होती हैं, वो इस फेज़ 1 के अंदर जो हैं वो लिपिड वाटर सोल्यूबल इतनी ज़्यादा नहीं होती। यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन या हाइड्रोलिटिक या रिडक्टिव रिएक्शन इतना ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव नहीं होता कि उसको जो है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कर दे।
तो उसके अंदर क्या होता है, फेज़ 2 रिएक्शन जो होता है ना, वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बना देता है और वो ईज़िली क्या हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, और वो ड्रग्स क्या होती हैं, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती हैं। तो इसमें यही बात है कि ये सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, एसीटेट और सल्फेट वगैरह नाम हम आपको बता दिए हैं। तो वो क्या करेंगे कि वाटर सोल्यूबल कर देंगे ड्रग को, मेटाबोलाइट्स को, और उसके साथ-साथ वो ईज़िली एक्सक्रीट हो जाएँगी। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ा, किस तरह से ड्रग अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, उसके कौन-कौन से जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ ऑफ मेटाबॉलिज्म को हमने देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।